दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ 2012 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी ट्रुथ और डाई की, जिसे ट्रुथ और डेयर भी कहा जाता है, जिसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट हेट ने। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। इसे व्यूअर्स द्वारा काफी पसंद भी किया गया है। कहानी शुरू होती है एक हेलोइन पार्टी से, जहाँ पर कुछ बच्चों को फैंसी कॉस्ट्यूम में ड्रग्स और शराब के नशे में धुत देखते हैं। फिल्म में 5 कैरेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिस, जो कि एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और इस पार्टी का होस्ट भी। उसकी ब्यूटीफुल GF जेमा, क्रिस की एक दोस्त पॉल और उसकी GF एलेनोर और इन सब का दोस्त ड्रग डीलर ल्यूक। जब ये सारे लोग मस्ती कर रहे थे तब हमें एक और बंदा दिखता है, फेलिक्स, जो अकेला खड़ा था। उसकी नजर जीमा को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे जाकर अपने दिल की बात बता सके। ल्यूक फेलिक्स को काफी देर से देख रहा था। उसे फेलिक्स की फीलिंग के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि फेलिक्स बायसेक्सुअल है, तो ड्रग्स का एक डोज उसे दे देता है और जेमा से बात करने के लिए बोलता है। तो जैसे ही पॉल और एनेलॉर ऊपर जाते हैं कुछ प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करने और क्रिस जाता है दूसरे गेस्ट को अटेंड करने, फेलिक्स को चांस मिल जाता है। वो अकेले जेमा के पास जाकर अपनी मन की बात शेयर करता है, लेकिन जेमा उसे पोलाइटली मना कर देती है। कुछ देर बाद हम एलेनोर को अकेले नीचे आते देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रही थी क्योंकि उसके पार्टनर नशे में धुत सो गया था और वो अपना मूड ठीक करने के लिए सबको ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए बोलती है। इस पार्टी में फेलिक्स भी पार्टिसिपेट करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो ट्रुथ चूज करता है क्योंकि सबको पता था उसे जीमा पसंद है और साथ में सबको ये भी पता था कि वो एक गे भी है। एलेनोर उसे पूछती है उसके मन में इसके लिए फैंटेसी है, तो फेलिक्स जेमा का नाम लेता है, लेकिन जेमा का BF क्रिस इस बात को इतनी आसानी से हजम नहीं कर पाता और सबके सामने फेलिक्स की इंसल्ट करता है और वो रोता हुआ उस पार्टी से चला जाता है। जेमा को क्रिस की ये बदतमीजी बहुत खराब लगती है और वो क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है। कुछ मंथ बाद ही हम फिर से इन्हीं दोस्तों से मिलते हैं। वो लोग जा रहे थे फेलिक्स की बर्थडे पार्टी में। कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं मानता, ना ही उसे किसी ने कांटेक्ट किया था, मगर वो फेलिक्स के इनविटेशन पर चले जाते हैं और वैसे भी सबको पता था कि फेलिक्स की फैमिली काफी रिच है, तो वो इस उम्मीद पर जाते हैं कि वहाँ पार्टी काफी आलिशान होगी। वहाँ था एक ह्यूज पैलेस जो कि काफी वीरान सा था। वो लोग सोच रहे थे कि वो गलत जगह पर तो नहीं चले गए। तभी उन्हें घर का एक केयर टेकर मिलता है जो बताता है पार्टी यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कैबिन हो रही है, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। रास्ता खराब है, उन्हें पैदल ही जाना होगा। ये बात करके वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सब लोग उस टूटे फूटे कैबिन में जा पहुँचते हैं। वहाँ पर लोगों का सारा एक्सपेक्टेशंस टूट जाते हैं। कैबिन के बाहर जस्टिन नाम का एक बंदा उनका वेलकम करता है जो कि फेलिक्स का बड़ा भाई है, लेकिन किसी को फेलिक्स दिखाई नहीं देता। तब जस्टिन बताता है कि फेलिक्स की फ्लाइट मिस हो गई है और वो यहाँ नहीं आ पाया। मतलब नो पार्टी नो मस्ती, सभी लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन जस्टिन उन्हें पार्टी ऑफर करता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक सोल्जर है। वो पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रुथ और डेयर खेलने को बोलता है। बॉटल स्पिन करते ही एलेनोर और क्रिस के बाद बॉटल जैसे ही जस्टिन की तरफ आती है तो वो बॉटल रोक लेता है और वो ट्रुथ चूज करता है, जैसे वो इस मौके का वेट ही कर रहा था क्योंकि उसे कुछ बताना था। वो बताता है पहले उसने झूठ कहा था क्योंकि फेलिक्स जिंदा ही नहीं है। वो बताता है कि उसने हेलोइन पार्टी से आने के बाद सुसाइड कर ली और उसके पास से एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था ट्रुथ और डेयर बेच। और जस्टिन बताता है लेटर के साथ वहाँ उन 5 की फोटो भी थी जो कि काफी स्क्रैच की हुई थी। जस्टिन को लगता था कि उस पार्टी में कुछ हुआ है जिसकी वजह से फेलिक्स ने सुसाइड कर लिया और वो इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। वो इन सबसे पार्टी के बारे में पूछता है और कोई कुछ नहीं बोलता। सभी जस्टिन से लड़ने लगते हैं कि उसने झूठ बोलकर उन सबको वहाँ बुलाया और जाने लगते हैं, पर जस्टिन उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता और रोक लेता है। तो सब इतना तो समझ ही गए थे कि जस्टिन उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे बचना इतना आसान नहीं है। जस्टिन सबसे फिर से पूछता है और ल्यूक के साथ कैबिन से बाहर चला जाता है। जस्टिन पता नहीं क्यों ल्यूक पर काफी भरोसा करता है। ल्यूक के मुंह से निकल जाता है कि उसने फेलिक्स को पार्टी में ड्रग्स दिए थे। इसे सुनकर जस्टिन कहता है कि शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उधर कैबिन में सब लड़ रहे होते हैं कि क्रिस ने ही कहा था ट्रुथ और डेयर बिच, जो उस लेटर कार्ड पर लिखा था, लेकिन वो कहता है उसने ऐसा कोई लेटर कार्ड नहीं भेजा। फिर सब लोग वहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं और जेमा को टेबल पर रखे ब्लेड को उठाने के लिए बोलते हैं। जेमा कोशिश करती है पर गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर ल्यूक और जस्टिन अंदर आ जाते हैं। जस्टिन फिर से उनसे कार्ड के बारे में पूछता है। कोई एक कबूल कर ले तो बाकी सब बाहर जा सकते हैं।
पर कोई असर नहीं करता। तो जस्टिन फिर से एक बार ट्रुथ और डेयर का गेम खेलता है। तो जेमा ट्रुथ चूज करती है और जस्टिस के डराने के बाद वो बोलती है कि शायद क्रिस ने वो कार्ड भेजा होगा, लेकिन उस कार्ड पर जो डेट लिखी थी तब क्रिस लंदन में ही नहीं था। पॉल इस बात को सपोर्ट करता है, मतलब फिर से एक बार गेम खेलते हैं। तो बारी आती है क्रिस की, जो डेयर चूज करता है। जस्टिन उसे काफी अजीब डेयर देता है, द एसिड टेस्ट। जस्टिन 2 जार लेकर आता है, जिसमें एक में पानी और एक में एसिड होता है। दोनों की जार ट्रांसपेरेंट होती है। जस्टिन एक पाइप डालता है जेमा के मुंह में और क्रिस को जार चूज करने के लिए देता है। क्रिस पहले से ही काफी डरा हुआ था और ऊपर से जस्टिन ने उसे दोबारा डरा दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो पानी वाला जार चूज करता है और जेमा बच जाती है। फिर से गेम स्टार्ट होता है। अब बारी आती है एलेनोर की, जो कि ट्रुथ चूज करती है। जस्टिन पूछता है नेक्स्ट किसे सजा मिलनी चाहिए। वो क्रिस का नाम लेती है। जस्टिन जार लेने बाहर जाता है, तभी ल्यूक को मौका मिलता है पॉल से बात करने का। पॉल उसे बोलता है कि किसी तरह का कोई नुकीली चीज अपने पास रखो और जस्टिस जब गेम खेलने में बिजी हो जाए तो उसकी गन छीन लो। तभी जस्टिन आ जाता है और क्रिस के मुंह में पाइप लगा देता है। तभी पॉल उसे बचाने के लिए कहता है फ्लिक्स पागल था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो लोग ना उसे पसंद करते थे ना उसके दोस्त थे। इस बात से जस्टिन गुस्सा हो जाता है और पॉल से जार चूज करने के लिए बोलता है, पर पॉल गलती से एसिड वाला चूज कर लेता है और क्रिस के मुंह में एसिड चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जस्टिन नेक्स्ट गेम स्टार्ट ही करने वाला होता है कि तभी कैबिन में एक नया और कैरेक्टर आता है, जॉन-सी, लूक का पार्टनर। उसे इनविटेशन नहीं मिला था, वो सिर्फ लूक के कहने पर जीपीएस फॉलो करता हुआ यहाँ पर आया था। जस्टिन लूक को उसे वापस जाने को बोलता है। लूक कोशिश करता है पर जॉन-सी उसकी बात नहीं मान रहा था, तो जस्टिन आता है उसे संभालने। दोनों में हाथापाई होती है और जस्टिन जॉन-सी को कंट्रोल कर लेता है और लूक को टेस्ट करने के लिए उसको गन दे देता है। या तो लूक जॉन-सी को मार सकता था या जस्टिन को, लेकिन लूक जॉन-सी को मार देता है क्योंकि गन में 3 ही गोलियां थी। अगर वो जस्टिन को मारता और गोली नहीं चलती तो जस्टिन लूक को वही मार देता, इसलिए लूक बिना रिस्क लिए अपने दोस्त को ही मार देता है। उधर इन सब के चलते तीनों बचने की कोशिश कर रहे थे और उस बार जेमा कामयाब हो जाती है और ब्लेड से खुद को फ्री कर लेती है। वो एलेनोर और पॉल को भी आजाद करना चाहती है, पर एलेनोर उसे खुद को बचाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल की हालत है वो आजाद होकर भी भाग नहीं सकता, क्योंकि जस्टिन उसे स्टार्टिंग में ही पैर और हाथ में गोली मार देता है और एलेनोर उसे अकेले छोड़कर जा नहीं सकती। जेमा पीछे के रास्ते से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूक ने जस्टिन का भरोसा जीत लिया था। जस्टिन लूक को बोलता है कि अगर उसने उसका साथ दिया तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। हम जेमा को देखते हैं। जस्टिन के घर पहुंचते हुए वो सोचती है वहाँ कोई तो होगा जो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये घर बिल्कुल ही सुनसान था। जेमा को एक तार नजर आता है जिसको वो फॉलो करती है और वो एक रूम में एंटर करती है तो वहाँ उसे फिलिक्स दिखता है, जिसे देखकर जेमा के होश उड़ जाते हैं। फिलिक्स जिंदा तो है पर पैरालाइज्ड है, वो सिर्फ अपनी उंगली हिला सकता है। जेमा उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ केयर टेकर आ जाता है और जेमा और उसके बीच लड़ाई हो जाती है और जेमा उसे मार देती है। वो फोन ढूंढने लग जाती है, तभी जस्टिन वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है। लेकिन जेमा मरते हुए उसके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हाँ, हमने फ्लिक्स का पार्टी में खूब मजाक बनाया था, पर इतनी बात पर फ्लिक्स सुसाइड क्यों करेगा। तभी कैबिन का सीन दिखाते हैं जब पॉल और एलेनोर लूक से खुद को आजाद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लूक मना कर देता है। बातों बातों में ये भी कबूल कर लेता है कि उसने ही कार्ड भेजा था। उसे नहीं पता था उसका अंजाम इतना भयानक होगा। जब वो नहीं मानता तो एलेनोर उसे अपने पास बुलाती है और उसके हाथ पर काट लेती है और किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और लूक को जोर से धक्का देती है। लूक किसी नुकीली चीज पर जा गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलेनोर पॉल को आजाद करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी जस्टिन वहाँ पहुँच जाता है। फिलिक्स के साथ एलेनोर जस्टिन को शूट कर देती है और एसिड वाला जार जस्टिन पर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पॉल वहाँ से भागने के लिए कहता है तो एलेनोर उसे बोलती है कि एक गेम उसे भी जस्टिन के साथ खेलना है और उसे कुछ कन्फेस करना है। इतना कहकर पॉल को कार में वेट करने के लिए बोलती है। तभी एलेनोर जस्टिन के पास जाती है और फिलिक्स से पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करना चाहता था। फिलिक्स तभी जस्टिन की ओर देखता है और यहाँ हमें मूवी का हिला देने वाला सच पता चलता है कि फिलिक्स ने सुसाइड की कोशिश पार्टी में हुए मजाक की वजह से नहीं
बल्कि अपने भाई के डर से की थी, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत डरता था और उसे डर था कि पार्टी में जो हुआ उसे पता लगा तो उसका भाई उसे नहीं छोड़ेगा। असल में उस रात जब वो रोते हुए उस पार्टी से निकला था तो एलेनोर ने उसे रोक लिया। एलेनोर को पता था कि फेलिक्स गे है। उसने पॉल के साथ फेलिक्स को इंटीमेट होने का मौका दिया था, क्योंकि वो पॉल को एक लेसन देना चाहती थी, क्योंकि पॉल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। एलेनोर ने फेलिक्स को पॉल के साथ इंटीमेट होने का मौका दिया और कैमरा इस तरह से फिट किया उसमें लगे फेलिक्स इंटीमेट हो रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद जब एलेनोर के डैड की कंपनी कर्जे में डूब गई तो वो उस वीडियो को इस्तेमाल करने की सोची और फेलिक्स को एक मेल सेंड किया और उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि फेलिक्स एक रिच फैमिली से है और उसकी फैमिली में उसके गे होने की बात फैल गई तो बहुत ज्यादा फेस लॉस हो जाएगा। उसे लगता था फेलिक्स उसके परिवार से बात करेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन फेलिक्स ने सुसाइड ही अटेम्प्ट कर लिया अपने भाई के डर से, क्योंकि भाई को गे से काफी नफरत थी। ये थी सुसाइड करने की असली वजह, उनके टॉन्ट्स नहीं। एलेनोर फेलिक्स के हाथ में ग्रेनाइट देती है और बोलती है कि वो चाहे तो खुद को इस नरक जैसी जिंदगी और अपने भाई से आजाद कर सकता है। उसी के साथ एलेनोर वहाँ से चली जाती है और गाड़ी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कैबिन में ब्लास्ट दिखता है। फेलिक्स खुद को और अपने भाई को मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी की रोमांचक कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।